मुझे पता है ये बहुत स्वाभाविक है कि जो भाई भाभी शुरू से बहुत प्रिय थे ना, जो खूब प्यार करते आए थे, अब अगर एकदम से वो धीरे धीरे परिवार से दूरी बना ले, उतना प्रेम ना दे या वो जगह जीवन में ना दे, वो अहमियत ना दे जो पहले देते थे, तो बुरा लगता है। मैं सच तुम्हारे दिल की बात समझ रहा हूँ कि वो पुराने रिश्ते जो शुरू से अपने थे, अब उन्हें थोड़ा अलग होते, सबकी अहमियत बदलते देख तुम्हें बहुत अजीब सा एक एहसास होता है, जो सुखद तो नहीं ही होता है। लेकिन इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, बढ़ते उम्र के साथ और जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे साथ भी तो यही हो रहा है कि पहले जो रिश्ते तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखते थे, पहले जो रिश्ते तुम्हारा जीवन हुआ करते थे, अब उसमें और भी कई सारे रिश्ते शामिल होते जा रहे हैं। पहले जब तुम छोटे थे, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बस इसी में थे। और उसमें भी अगर सबसे करीबी कोई था तो भाई बहनों के साथ खेलना और माता पिता का प्रेम। अब जैसे उम्र बढ़ी, जैसे ही विवाह बंधन में गए, तो जीवन साथी और उसके बाद अपने खुद के बच्चे। तो ये तो प्रकृति का एक नियम है, ऐसा तो होता ही है। पुराने रिश्ते खत्म नहीं हुए हैं, परंतु अब वो ना एक तरह से स्थापित है। अब सब ये मान कर चल रहे हैं कि पहले के रिश्तों को इतना समय दे दिया गया है कि अब वो टूटेंगे नहीं, अब वो बहुत मजबूत हैं। इसलिए अब जो नए रिश्ते मिले हैं ना, उस पर काम किया जा रहा है। तुम्हारे भाई भाभी हो, चाहे तुम हो, चाहे घर का कोई भी हो, अब वो नए रिश्तों पर काम करेंगे। काम करने से तात्पर्य मेरा यहाँ ये कहना है कि अब नए रिश्तों को समझेंगे, अब उस रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह ये पुराने रिश्ते हैं, तो तुम्हारी अहमियत कम नहीं हुई है, ऐसा तुम्हें लग रहा है सिर्फ इसलिए ना क्योंकि अब बातचीत कम हो गई है। अन्यथा अगर तुम देखो ना, तो तुम लोगों का जो बंधन है, वैसा ही बंधन अब नए रिश्तों में बांधने की कोशिश की जा रही है। तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारा कोई रिश्ता खो गया, टूट गया, अलग हो गया। सब वही है, सब साथ है। बस इतनी सी ही बात है कि अब उन पुराने रिश्तों की कुछ सीख नए रिश्तों पर उतारी जा रही है। इसका सम्मान करो। तुमने जब इतना मेहनत किया, तो तुम सिर्फ उसका मेहनताना ले रहे थे। तुमने उसमें कोई अपना नाम नहीं बनाया है, ना ही आगे के लिए कोई बहुत बड़ा रास्ता तुमने बनाया हो। और बनाते भी तो कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि जब इंसान व्यापार कर रहा होता है ना, हाँ, तो उस वक्त वो यही चाहेगा कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। और यदि कोई व्यापारी ये सोचता है ना कि नहीं, मुनाफा नहीं, मेरा घाटा हो जाए, तो वो अपने पेशे के साथ ईमानदार नहीं है। जो अपने कर्म के साथ ईमानदार नहीं है ना, वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है। तो यदि कोई व्यापारी व्यापार करने के दौरान, अपने काम करने के दौरान ना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा के बारे में सोच रहा है, तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, वो सही काम कर रहा है। बस यहाँ पर ये होना चाहिए कि अपने मुनाफे में सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो ज़रूरी कीमत है वो लेने का उद्देश्य तो होना चाहिए कि हाँ, जो कीमत उसे अदा करनी चाहिए, जो वाजिब हो, वो लेने का उद्देश्य रखना चाहिए। अगर कोई उससे ज़्यादा उद्देश्य रख रहा है ना कि सामने वाले को कंगाल कर देना है और उसको उस तरह की चीज़ें देनी नहीं है, तो वहाँ गलत हो जाता है। अन्यथा यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार में बढ़ोतरी करने का और ज़्यादा आमदनी में इजाफ़ा हो, इसके बारे में सोच रहा है, तो ये उसका धर्म है और वो सही है, और उसमें वो गलत नहीं है। और ना ही मैं उसकी इस चीज़ के लिए उससे नाराज़ होऊंगा। और मैं आज एक बात और कहता हूँ, तुम जब जब अपनी तनख्वाह के लिए परेशान होते हो या मुझसे ये प्रार्थना करते हो ना कि बाबा मेरी तनख्वाह और बढ़ जाए, तो तुम गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल सही हो। क्योंकि एक अच्छा जीवन जीने के लिए ना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि तुम्हारे पास धन हो, तुम्हारे पास काम हो, तुम्हारे पास सब कुछ हो, मगर धन की आवश्यकता पड़ती है। वही तुम्हें जो भी सुख चाहिए वो दिला सकता है। तो तुम गलत कहीं से नहीं हो, तुम्हारी प्रार्थना में भी कोई गलती नहीं है। बस हर वक्त यही नहीं चलना चाहिए दिमाग में
कि कैसे और इजाफा हो, कैसे हो, बस यही एक विषय नहीं होना चाहिए। अन्यथा तुम समय समय पर अगर इसके बारे में सोच रहे हो तो ये बताता है कि तुम अपने काम के प्रति भी बेहद जिम्मेदार हो। और ये बिल्कुल सही है। यदि धन नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। इसलिए तुम्हारी मांग कहीं से, किसी भी दिशा से मुझे गलत नहीं लगी है। मैं खुश हूँ तुम्हारे सोच से, तुम्हारे तरीकों से। एक व्यक्ति ना तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हुए, बहुत ही अच्छा, मतलब समझ लो मेरी बात से, मानते हुए ना कुछ अपनी पारिवारिक चीज़ों को तुम्हारे सामने खोलने वाला है। वो बहुत द्वंद में डालने वाली, बहुत आश्चर्यचकित जानकारी तुम्हें मिलेगी। सम्मान करना, बस सुन लेना और सम्मान करना। कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी और कुछ चीज़ें बहुत बुरी लगेंगी सुनने में, कि उनके परिवार में क्या कुछ होता है, क्या तौर तरीके हैं। सिर्फ तुम्हारा काम अच्छा सुनना है, श्रोता बनकर। और मैंने तुम्हें बोलने कुछ नहीं कहा है, तो तुम्हें कुछ बोलना या सलाह नहीं देना है, सिर्फ सुनना है। क्योंकि उस व्यक्ति को कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ उसे सुने। क्योंकि सलाह देने वाले बहुत मिल गए मगर कोई सुनता ही नहीं है पूरी बात। तुम सुनना बस। खुश रहो।